नमस्कार, मैं हूँ रमन कुमार। आज़ादी के बाद तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन लगभग 1 महीने से कुछ अधिक चलने के बाद समाप्त हुआ और आंदोलन ने जिस उद्देश्य से वह आंदोलन शुरू हुआ था, लगता है उसने अपना मुकाम प्राप्त कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ नीट आंदोलन की, जिसे किया था कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक व्यंग्य से बनाए गए सोशल मीडियाई संगठन में। लेकिन आंदोलन में एक बड़ी हस्ती सोनम वांगचुक के जुड़ने के बाद जिस तरह आंदोलन का स्वरूप हुआ और जिस गंतव्य तक वो पहुंचा, वह अपने आप में अनूठा है। उस भारत में जहाँ के लोग आमतौर पर अपने को यथास्थितिवादी मानते हैं, आमतौर पर उनमें वह एक तरह से कहें भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, लेकिन जब होती है तो किस तरह होती है, इस आंदोलन ने दिखा दिया। कहने को तो आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया और सरकार ने उसके तत्काल बाद एक कड़ा कानून 10 करोड़ रुपया प्रश्न पत्र लीक करने वाले पर और 10 साल की जुर्माने की बात की है। लेकिन यह गौर करें तो ठीक वैसा ही है जैसा अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल बिल और निर्भया मामले के बाद जो देशव्यापी आक्रोश हुआ था, उसके बाद जिस तरह बलात्कार के विरुद्ध एक नए कानून की बात थी, ठीक उसी तरह की बात हो रही है। क्या मात्र कानून बना देने या एक कानून की जरूरत ही थी? तो जवाब होगा कि निर्भया कांड के लोकपाल बिल का जो हश्र हुआ, लोकपाल तो हैं, लेकिन कौन और कहाँ और किस तरह उनकी कार्यशैली है, वह दुनिया देख रही है। बलात्कार कानून के बाद जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हुई और स्वयं सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो गई एक तरह से, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो या और कहीं हो, इससे उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। वही बात शायद इस आंदोलन के 10 करोड़ और 10 वर्ष की सजा के प्रसंग में भी कहना हो। एक और नए कानून की जरूरत नहीं, जरूरत है उचित मानसिकता की, उस मानसिकता की जो नौजवान पीढ़ी के लिए उस संवेदना को सोचे, उसकी ज़रूरतों को समझे और देश के तंत्र को इस तरह का बनाए जो उनकी ज़रूरतों के मुताबिक और दुनिया के ज़रूरतों के मुताबिक उसे बनाए, उसके भविष्य को संभाले। पर ऐसा लगता नहीं कि सरकार किसी तरह, चाहे जहाँ की भी हो, पंजाब की हो, बंगाल की हो या भारत की हो, किसी के प्राथमिकता में यह कार्यसूची में यह शामिल है और हर जगह इसके बाद लीक आउट होते रहते हैं, क्योंकि लीक आउट करने वाले कोई साधारण नहीं होते, सरकार तक उनकी पैठ होती है। और जिस तरह आंदोलन को बदनाम करने के लिए या आंदोलन के बाद तक प्रयास किए जा रहे हैं, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, गोली चलाने का आदेश कौन देता है, कांग्रेस के ज़माने में इतने हुए, उस ज़माने में इतने हुए, पंजाब में क्यों हो रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। यह एक तरह से युवाओं के मन में एक भ्रम उत्पन्न करने मात्र की बात है, जो उसकी विश्वसनीयता पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है। पर अब आंदोलन के बाद इस आंदोलन के प्रायोजकों, इस आंदोलन के संयोजन करने वाले उस दल के लोगों की उस बुद्धिमत्ता पर जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया और नौजवान होते हुए जितनी गंभीरता सरकार के उकसाने की नीति के बाद किसी तरह के हिंसा पर नहीं उतरे, उस तरह किया, वह अपने आप में अनूठा है। और उनसे अब यह अपेक्षा भी होगी कि वो उसी तरह इस आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित कोशिश से निपट कर उस गंतव्य तक, उस मुकाम तक जिस के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया और जिस तरह की व्यवस्था के लिए आंदोलन किया था, यदि वह करवा सके तो देश उनके प्रति कृतज्ञ होगा। नौजवानों की एक पीढ़ी जिसे
1990 के बाद सर्वाधिक रूप से दिग्भ्रमित आरक्षण, धर्म, जाति, संप्रदाय और भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया, यदि उसको छोड़कर जिस तरह उन्होंने इस आंदोलन को संयोजित किया, यदि ऐसा ही सफलतापूर्वक वो कर सकें तो निश्चित रूप से भारत के भविष्य के लिए यह एक होगा। लेकिन यह चुनौती काफ़ी कहें तो कठिन होगी, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो शातिर हैं और उनका वह धंधा, जिसे स्वयं बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि पेपर लीक उद्योग, यह उद्योग चलाने वाले शातिर हैं, उनके संरक्षक शातिर हैं और उनके डिरेल करने के लिए बनाई गई बौद्धिकों की वह पीढ़ी, जिसमें पत्रकार, चैनल, मीडिया संस्थान सहित बहुत सारे लोग हैं, वो अगर ऐसा उनके हाथों से बचाकर और लोगों में भ्रम उत्पन्न न होने देने का प्रयास कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सके और यह स्पिरिट बनी रहे, तो निश्चित रूप से यह इस देश और इस लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे।